जिला पुलिस बल के एसएसबी के कमांडेंट साहब, जिला पुलिस बल से उपस्थित हमारे जवानों, यहाँ के थानाध्यक्ष, एनसीसी कैडेट, मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के साथियों, हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, मैं अनुमंडल प्रशासन की ओर से आप सबों का दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और आपके उज्जवल और बेहतर स्वास्थ्य, सुख शांति और अमन चैन की कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना में अविस्मरणीय योगदान दिया। हवेली खड़गपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं उन्हें भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। सरकार की ओर से लोगों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए, जिन योजनाओं के माध्यम से अनुमंडल स्तर पे जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को मैं आप सबों के बीच में एक विकास की रूपरेखा के रूप में रखना चाहूँगा। पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के अंतर्गत 4 वार्डों में प्रति वर्ष 10-10 सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है और इस तरह हम लोगों ने अपने अनुमंडल के पंचायतों में 80 सोलर लाइट लगवाई हैं। गली नाली की पक्कीकरण और अन्य कार्यों के संपादन में 332 वार्डों में 47,000 घरों को हम लोगों ने पक्की गली और नली से आच्छादित कर दिया है। लोक सेवा केंद्र के तहत प्रत्येक पंचायत में जाति, आय, आवासीय जैसे अन्य सुविधाजनक प्रमाण पत्र बनाने हेतु कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति पंचायत सरकार भवन में की गई है और यह व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। 15वें वित्त और 6वें वित्त आयोग के द्वारा प्राप्त राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत 340 यूनिट कुल 74,000 पौधे लगाए गए हैं। 252 बकरी शेड एवं 131 गाय शेड का निर्माण कराया गया है। इसी योजना के अंतर्गत 5 आंगनबाड़ी केंद्र, 26 तालाब, 150 खेत पोखरी, 7 चेक डैम, 2 कचरा पीट का निर्माण, 96 पाइन और 7 खेल मैदान का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस योजना में टेटिया बम्बर प्रखंड अंतर्गत एक खेल स्टेडियम और एक ग्रीन पार्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री 12वीं उत्तीर्ण बालिका मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लाई गई है। राजस्व विभाग में अभियान बसेरा 2 के तहत अब तक 298 भूमिहीन परिवारों को गृह स्थल का पर्चा देने हेतु सर्वेक्षित किया गया है और इनमें से 73 व्यक्तियों को जो भूमि है वो उपलब्ध करा दी गई है। प्रखंड कार्यालय में भी 3555 लाभुकों को आवास का लाभ दे दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 400 लोगों को इनसे लाभान्वित करने के लक्ष्य हैं। शौचालय निर्माण में भी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को जोड़ते हुए 12,000 रुपये के शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी योजना में सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुमंडल से लगभग 32,000 योग्य लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पेंशन राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 45,074 PH राशन कार्डधारी इस अनुमंडल अंतर्गत हैं और इनमें 8315 अंत्योदय कार्डधारी हैं और इस तरह पूरे अनुमंडल में 1,91,873 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित कर लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में एम्बुलेंस की सेवाएं निःशुल्क है, तो इसके साथ दवाइयां भी निःशुल्क मिल रही है। भव्या कार्यक्रम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोगियों के डाटा संग्रह के कार्य लागू किए गए हैं और आभा पोर्टल पर मरीजों को पंजीकृत कर उनकी स्क्रीनिंग के माध्यम से ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। संस्थागत प्रसव और परिवार नियोजन के अंतर्गत लाभुकों को प्रोत्साहन की राशि विमुक्त की जा रही है। बाल विकास परियोजना अंतर्गत भी 398 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और इन पर प्रत्येक माह के 7वीं तारीख को गर्भवती माता की गोद भराई, 19वीं तारीख को 7 माह के बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मातृवंदन योजना के तहत 1623 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। कन्या शिशु भ्रूण हत्या की रोकथाम और उनके विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1255 आवेदन सृजित किए गए हैं।
परवरिश योजना के अंतर्गत भी 16 आवेदन स्वीकृत हैं और उन लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जा रही है। शहरी क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद के माध्यम से 26 योजनाओं के लिए निविदा कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इनमें से 10 योजनाओं का कार्य प्रारंभ है। आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए भी ALF के द्वारा 50 क्षमता वाले आश्रयहीन व्यक्तियों का आश्रय स्थल संचालित है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 30 सार्वजनिक कुओं की मरम्मति का एवं जीर्णोद्धार, 23 चापानल, 4 पियाऊ और 27 कुओं के निकट सोख्ता का निर्माण किया गया है। दीनदयाल शहरी योजना अंतर्गत 140 स्वयं सहायता समूह का गठन करते हुए 710 स्ट्रीट वेंडर को योजना का लाभ दिया गया है। बिजली पोलों पर LED लाइट की संख्या 3220 हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 657 आवासहीन व्यक्तियों को आवास योजना के लाभ से आच्छादित किया गया है। जीविका के द्वारा भी खड़गपुर अनुमंडल अंतर्गत कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से 2340 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 30,645 गरीब एवं अत्यंत निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र के 10 शौचालय एवं शहरी क्षेत्र के 76 अत्यंत निर्धन परिवारों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। स्टार्टअप के तहत बहुत सारे उद्यमशीलता वाले कार्यक्रम स्थापित हैं और इन पंचायतों में कुल 772 परिवारों को इससे आजीविका संवर्धन का कार्य मिला हुआ है। समूह की दीदियों को के वित्तीय ज़रूरतों को देखते हुए उनमें बैंक खाते खुलवाकर बैंक शाखा दीदी का चयन किया गया है। समूह की दीदियों को के आय को बढ़ाने के लिए 21,742 परिवारों को जोड़ा गया है और उनकी मासिक आय 10 से 12,000 रुपये किए जाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 2624 लाभार्थी जीविका दीदियों से हैं। जीविका दीदियों के प्रशिक्षण के लिए भी 6 केंद्र संचालित हैं। आप सब नगरवासियों को, इस अनुमंडल क्षेत्र की जनता को दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व एवं स्थानीय चुनावों के शांतिपूर्ण ढंग से संपादन के लिए आपके सहयोग हेतु मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अनुमंडल प्रशासन की तरफ से आप सबों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस पुनीत अवसर पर पुनः एक बार आप सबों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।